बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। हमारे पास दो कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है, गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन को आइसोलेट किसने किया था? इट वॉज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स। अब ये जो ऑक्सिन्स हैं, ऑक्सिन की प्रेजेंस को ऑब्जर्व किसने किया था? ऑक्सिन की प्रेजेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने। तो चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्लास के कोलियोप्टाइल्स हैं वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि ये ग्रो कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एंड बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल सीरीज की वजह से क्या डिस्कवर हुआ कि वो बायोकेमिकल सब्सटेंस क्या है? इट इज ऑक्सिन, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? यूजुअली इन द कोलियोप्टाइल ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट बात करें अगर जिब्रेलिक एसिड की, जिब्रेलिक एसिड की, तो जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी? नाउ जापान में एक प्लांट डिजीज फैल गया था विच वॉज द फूलिश सीडलिंग डिजीज। और ये फूलिश सीडलिंग डिजीज किसमें हुआ था? इन द राइस प्लांट। अब ये जो फूलिश सीडलिंग डिजीज है ये एक फंगस ने कॉज किया था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। अब ई कोरोसावा ने क्या किया? ई कुरोसावा ने क्या किया? ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम नॉर्मल सीडलिंग को इन्फेक्ट कर देंगे विद द जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस, तो ये जो नॉर्मल सीडलिंग प्लांट है ये क्या करेगा? सिम्टम शो करने लगेगा फूलिश सीडलिंग डिजीज के। एंड लेटर ऑन क्या किया गया कि इस फंगस से, यानी कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई से क्या किया गया? आइसोलेट किया गया प्लांट ग्रोथ हार्मोन को, विच इज एन एक्टिव सब्सटेंस। और वो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? इट इज जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेटिन की, नाउ फॉर दिस स्कूक एंड स्कूक के को वर्कर्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि टोबैको स्टेम में कैलस की प्रोलिफरेशन तभी होगी, प्रोलिफरेशन इन टोबैको स्टेम कैलस कब होगी? जब इसमें ऐड किया जाएगा ऑक्सिन को एंड साथ में अदर एक्टिव सब्सटेंस को, जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट, डीएनए या फिर कोकोनट मिल्क। नाउ स्कूग एंड मिलर ने लेटर ऑन क्या किया? साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाले एक्टिव सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज किया। स्कूग एंड मिलर ने क्या किया? दे आइडेंटिफाइड एंड crystallize the cytokinesis promoting substances। और ये साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंसेस को लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया गया एज काइनेटिन। नेक्स्ट अगर बात करें इथिलीन की, तो
H कजिन्स ने क्या किया, दे ऑब्जर्व एंड कंफर्म कि राइपेंड फ्रूट में से एक वोलेटाइल सब्सटेंस का रिलीज हो रहा है. दे ऑब्जर्व्ड एंड confirmed the release of a volatile substance. और ये रिलीज इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन राइप ऑरेंज. एंड साथ ही साथ कजिन्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो राइप ऑरेंजेस हैं ये क्या कर रहे हैं, अनराइप बनानास की राइपनिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं. दे प्रमोट या फिर स्पीड अप द राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना. अब अगर हम इन दोनों कॉलम्स को मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिन को किसने आइसोलेट किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने किया था फ्रॉम द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग. जिब्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया था ई कोरोसावा फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई. काइनेटिन को ऑब्जर्व किया था एंड आइसोलेट किया था एफ स्कूब ने. एंड इथिलीन की प्रेजेंस को कंफर्म किया था कजिन्स ने. हमारे करेक्ट मैचेस बनेंगे यहाँ पर ए विद एस ऑफ कॉलम 2, B with R of column 2, C with Q of column 2 and D with P of column 2. According to this हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग है बिकॉज इनमें इनकरेक्ट मैचेस गिवन है. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.